सब्सक्राइब करें AK इंडिया यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। और हमारे दूसरे चैनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलॉजी संबंधित खबरें मिलती रहें। स्वागत है दोस्तों आप सभी का AK इंडिया में। दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए केमिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम एंड सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। वहां पर आप सभी को सारे PDF मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों के लिए खबरी पे मैं बिहार पुलिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी शेयर करने लगा हूं। तो आप लोग खबरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसे सुन करके दोस्तों आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की ऑडियो यहाँ पर अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है। दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब दे सकते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो दिया गया है दोस्तों वो डाल्टन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पदार्थ का परमाणु का संरचना का सिद्धांत जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया था। इनका पूरा नाम जॉन डाल्टन था। और इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ जो होते हैं दोस्तों बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, अभाज्य होते हैं जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, अटूट होते हैं। ठीक है, अभाज्य अटूट होते हैं और अटूट कणों के मिलकर बने होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उन्हें परमाणु कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि परमाणु का आकार क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। और परमाणु का आकार यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, ये होगा 10 के पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 के पावर माइनस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहता हूँ। यहाँ ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ देखने को मिल रही है। 10 के पावर माइनस 8 है और 10 के पावर माइनस 10 है। उसके बाद दोस्तों बात करें 10 के पावर माइनस 13 होगा और यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं 10 के पावर माइनस 6। ये सारे सेंटीमीटर में है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बताना है परमाणु आकार क्या होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर परमाणु आकार आपके जो यूनिट होते हैं सेंटीमीटर और मीटर दोनों में पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूज कभी नहीं होना है दोस्तों। जो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर होगा। और कभी कभी मीटर में आते हैं दोस्तों तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर भी आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि परमाणु संरचना के मूलभूत कण हैं। अब देखो दोस्तों परमाणु संरचना के मूलभूत कण कौन कौन से होते हैं। दोस्तों काफी इजी सवाल है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर ही परमाणु का निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है दोस्तों, ये मूलभूत 3 इकाई हैं जिससे कि आपके परमाणु का निर्माण होता है। एक पॉजिट्रॉन भी होता है। ठीक है, तो आप लोगों को पॉजिट्रॉन के बारे में भी पता होना चाहिए। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नाभिक के आकार की माप है। अब देखो दोस्तों नाभिक का जो आकार होता है उसकी माप का यूनिट क्या होता है दोस्तों, तो उसका माप का यूनिट होता है फर्मी। अब कभी भी नाभिक का आकार को मापा जाता है दोस्तों उसे फर्मी में नापा जाता है। एक फर्मी इजकल टू क्या होता है दोस्तों, तो एक फर्मी इजकल टू दोस्तों होता है 10 के पावर माइनस 15। 10 के पावर माइनस 15 दोस्तों आपका मीटर होता है। ठीक है, एक फर्मी इजकल टू क्या होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। तो आप इसे भी याद जरूर रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि परमाणु नाभिक का त्रिज्या कम क्रम है। यहाँ पर दोस्तों परमाणु नाभिक के त्रिज्या का क्रम यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सारा ऊपर प्लस ऊपर जाएगा दोस्तों, पावर में है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पूछा जा रहा है परमाणु नाभिक के त्रिज्या का क्रम क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 10 के पावर माइनस 13 सेंटीमीटर और 10 के पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। परमाणु नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है या 10 के पावर माइनस 13 सेंटीमीटर की होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक परमाणु के नाभिक में होते हैं। यहाँ नाभिक की बात हो रहा है दोस्तों, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन न्यूक्लियॉन नहीं है। यहाँ पर न्यूक्लियॉन बोला जा रहा है कि न्यूक्लियॉन नहीं है। ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। देखो दोस्तों यहाँ पर न्यूक्लियन कहने का मतलब है कि जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करें दोस्तों वो न्यूक्लियॉन नहीं है क्योंकि वो न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन है। तो देखो दोस्तों, अगर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार अगर बात करें परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, अस्थाई, केंद्रित, अस्थाई या डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इसका सही जवाब बात करें तो इसका सही जवाब होगा अस्थाई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार दोस्तों जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों अस्थाई होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके आकार से संबंधित है? यहाँ दोस्तों किसके आकार से संबंधित है? नाभिक, परमाणु, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन? दोस्तों इसका सही जवाब की बात करें दोस्तों, तो जो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन है दोस्तों, वो आप सभी के नाभिक के आकार से संबंधित है। अब देखो दोस्तों, जो रदरफोर्ड में बहुत पतली सोने की एक परत होती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता था दोस्तों, और इसमें क्या करवाया जाता था, इसमें अल्फा कण की बमबारी करवाई जाती थी। ठीक है, और जो अल्फा कण क्या होता था दोस्तों, ये इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूट होकर के ये इधर निकलते थे। ठीक है, और इससे क्या हुआ था दोस्तों कि इस आधार प्रयोग के आधार पर दोस्तों रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल का प्रतिपादित किया था, और नाभिक की जो आकार थी उसकी व्याख्या यहाँ पर उन्होंने किया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने। दोस्तों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु नाभिक की खोज के प्रयोग के आधार पर हुआ है। अभी देखो दोस्तों, जस्ट मैंने अभी आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड के प्रयोग के आधार पर ही की गई है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक 6 है और उसका परमाणु द्रव्यमान 12 है, तो कार्बन के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर पूछा जाए दोस्तों, प्रोटॉन की संख्या क्या होगा? तो दोस्तों आपको पता होगा प्रोटॉन की संख्या जो होता है दोस्तों आपके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। एटॉमिक जो नंबर होता है दोस्तों, एटॉमिक नंबर के बराबर आपके दोस्तों प्रोटॉन का संख्या होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि जब हीलियम परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब बनता है। जब हीलियम जो है दोस्तों परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो बनता है क्या चीज? प्रोटॉन, धनावेशित हीलियम आयन या ऋणावेशित हीलियम आयन या अल्फा कण? देखो दोस्तों, जब हीलियम जो है हीलियम परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है दोस्तों, तो वो धनावेशित आयन बन जाता है। ठीक है, जब हीलियम दोस्तों क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है दोस्तों, तो वो क्या बनता है? हीलियम यहाँ पर दोस्तों आपको ये जो है धनावेशित आयन बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन जो है ऋणावेशित कण है? यहाँ ऋणावेशित कण को पूछा जा रहा है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दोस्तों जो होता है वो क्या होता है? ऋणावेशित होता है। बाकी सब जो तो होता है दोस्तों वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर हम दोस्तों बात करें न्यूट्रॉन को, तो न्यूट्रॉन क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है, वो प्लस माइनस दोनों उसको कहा जा सकता है। ठीक है, और जो प्रोटॉन होता है वो प्लस होता है, और जो पॉजिट्रॉन होता है वो प्लस होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों? वो माइनस होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है इसके खोजकर्ता के नाम, तो मैं खोजकर्ता के नाम भी आपको एक एक करके बता देता हूं। अगर प्रोटॉन की बात करें दोस्तों तो गोल्डस्टीन इसके खोजकर्ता थे। न्यूट्रॉन की बात करें तो चैडविक थे। पॉजिट्रॉन की बात करें तो एंडरसन थे, और इलेक्ट्रॉन की बात करें दोस्तों थॉमसन इसके खोजकर्ता थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश के सुनिश्चित मान का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? अब देखो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के सुनिश्चित मान का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? यहाँ ऑप्शन है जे थॉमसन, आर ए मिल्कन, रदरफोर्ड या चैडविक। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? अगर हम इसका सही जवाब की बात करें दोस्तों, कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का सुनिश्चित मान था दोस्तों, वो आर ए मिल्कन द्वारा यहाँ पर जो था दोस्तों वो किया गया था। ठीक है दोस्तों, और वो किस आधार पे किया गया था दोस्तों? तो वो जो दोस्तों 1909 ईस्वी में किया गया था। और दोस्तों ये जो तेल की बूंदें होती है, जो तेल की बूंदें थी दोस्तों, उसका प्रयोग करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान यहाँ पर सुनिश्चित किया गया था। ठीक है, अब देखो दोस्तों आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः गति करता है। देखो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के परितः गति करता है किस तरह से? रूपांतरित, चक्रण, कक्षीय या कंपनीय? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कक्षीय, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिकीय के परितः कक्षीय रूप में गति करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप सभी का सेट 46 जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो में मजा आया होगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे और सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और साथ ही दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एके इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लो, ताकि आपको सुबह 7 बजे और रात 9 बजे आप लोगों को वीडियो मिल सके और आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी सही में कर सके दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और अपना स्टडी करते रहें।